नमस्कार प्यारे साथियों, सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। तो आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं बच्चे? सब लोग बढ़िया हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी एक नई पारी की शुरुआत फिर हो रही है, और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस पारी पर हम कितना खरा उतरेंगे, आप कितना अच्छा रिजल्ट देंगे, वो आपके ऊपर भी निर्भर करेगा। लेकिन बच्चों, गाइड करना आपको मेरा काम होगा। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में, क्रिकेटर तो खेलते ही हैं, खिलाड़ी तो खेलते ही हैं, लेकिन कोच का भी एक काम होता है अपनी जगह, तो वो काम मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको हर बॉल बेटा, बॉल का मतलब समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन से मैं जोड़ रहा हूं उसको। तो हर क्वेश्चन को आप किस तरह खेलते हैं, किस तरह उसका आंसर निकालते हैं, वो सारी चीजें आप पर निर्भर करती है ना। तो मेरे दोस्तों, यूट्यूब जगत में बेटा, एसएससी जीडी में बेटा, फिर से हमारी एक पारी नई शुरू हो गई है आज। तो इस पारी को हम पार उतारेंगे, और जीडी में ये कसम खा लीजिएगा कि आज के दिन से जिस दिन तक हमारा सेट अंतिम सेट होगा, है ना, तो प्यारे बच्चों, वो धुआंधार पारी हमको खेलनी है। एक जबरदस्त पारी हमको खेलनी है, और इस पारी को पार उतार कर हमें ले जाना है, ठीक है ना। तो जैसे हर खिलाड़ी के अंदर एक मैच जीतने की तमन्ना होती है, तो ऐसी एक विद्यार्थी के अंदर होती है कि मुझे इस साल नौकरी पानी है, और नौकरी लेनी है, और अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करना है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो सभी को मेरा पुनः नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए, एक बार जुड़ जाते हैं सभी प्यारे बच्चे। तो बेटा, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा, बिल्कुल उसी लेवल के हम क्वेश्चन लेंगे जो परीक्षा में पीछे पूछे गए थे, और बेटा हो सकता है उससे भी कुछ थोड़ा सा लेवल उठा लेंगे, है ना। तो बच्चों, सभी को एकदम तैयार हो जाना है जबरदस्त अंदाज में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं कौन सा सेट किस समय होगा, आपको टाइम का पता लग जाना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए बेटा, हमारा एसएससी जीडी 2025, ठीक है बेटा, अवसर सीरीज इसका नाम है, जो आपके सामने है, जिसमें बेटा हिंदी का जो सेट होगा आपका, तो 11 किस समय होगा प्यारे बच्चों? 11 बजे, सुबह 11 बजे होगा बेटा, है ना। और फिर जीएस का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा 12 बजे अजीत सर के द्वारा। और फिर प्यारे बच्चों, 1 बजे से मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसे कराएंगे राहुल तेवतिया सर। और प्यारे बच्चे, 2 बजे से होगी आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस, ठीक है, जिसको कराएंगे राहुल शर्मा सर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा, एकदम आपको जबरदस्त अंदाज में सारे क्वेश्चनों को बहुत सुंदर तरह से आंसर देना है, और एक भी क्वेश्चन को ये नहीं समझना कि आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा है, बिल्कुल कठिन लगा, सब कुछ आसान होगा। तो मैं आपको आज का पेपर का लेवल भी दिखा देता हूं, प्रीवियस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना, बेझिझक होकर के पढ़ना है, बेझिझक होकर आंसर देना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं बेटा, आ जाइएगा। तो एक बार मां सरस्वती का नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि बेटा मां सरस्वती देवा विद्या की देवी हैं, जिनके माध्यम से हम सब कुछ अपना सफलता की तरफ, एक सफलता का आईना देखते हैं। तो दोस्तों, तो माता रानी को मैं एक बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार, जय हिंद। तो आप लोग भी एक बार जय माता दी बोल दीजिएगा सभी लोग। तो बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, जय माता दी, ठीक है। आइए बच्चे, तो देखो, ये जो सेट मैंने आज लिया है, ये सेट हमारा, हाँ बेटा, पोल की व्यवस्था भी मिलेगी, अभी रुक जाइएगा, पहले हम एक बार स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो मैंने सेट लिया है, प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है, तो उससे आपको सिर्फ एक बार मुझे आपको लेवल दिखाना है कि कैसा लेवल एसएससी जीडी में पूछा जाता है। तो उसी को आप मद्देनजर रखिएगा, उस पर अभी आप अपनी नजरें जमाए रखेगा, है ना, गाड़ कर रखो, और देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अनुसार सारी चीजें हम आगे पढ़ते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन लाएंगे, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ही लेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी उसमें ऐड करेंगे, है ना मेरे बच्चों। और प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा भी लेंगे जिसमें हम एक कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उसके ही टॉप 50 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, और बेटा कुछ जो अन्य एग्जाम से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए उनको भी जोड़ करके एक दिन हम वो भी लेंगे, एक क्लास, अच्छी क्लास रखेंगे, उसे भी सप्ताह में एक दिन उस क्लास को भी बेटा डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होना। तो आइए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का ये आता हुआ, तो एक बार देख लीजिएगा ये क्या बोल रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसने वाक्य में क्या कहा है? संसार नश्वर है, ठीक है। तो बेटा, नश्वर का विलोम आपसे पूछा है, क्या होगा, ठीक है। हाँ, संसार नश्वर है, ठीक है मेरे बच्चों। तो नश्वर का विलोम क्या होगा? संपन्न, दानव, सहित या अनश्वर? बोलो बेटा। सब प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, एकदम जबरदस्त अंदाज में आपका आंसर मिलना चाहिए, है ना। हाँ,
समझते हैं ना बेटा, नश्वर मतलब समझते हैं जो चीज खत्म हो सकती है, जो चीज मिट सकती है। तो मेरे भाई इसका आंसर आपका क्या होगा? तो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर अच्छा आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक आंसर आपको इसका नश्वर का शाश्वत भी मिल जाता है, वो भी आप लोग याद रखना। कभी आपको अनश्वर ना दे तो बेटा वो आपको शाश्वत आंसर दे सकता है। तो दोनों विकल्प आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर एक बात आती है कि संपन्न का विलोम भी पूछ लिया जाए कभी, आपको सपोज करो संपन्न आंसर दे दे, उसका आंसर आपसे मांगने लगे कि बताओ संपन्न का विलोम क्या है, तो प्यारे बच्चे इसका आंसर आपको बताना है विपन्न। क्या बेटा? विपन्न। संपन्न कौन होता है? जिसके पास हर चीज होती है। मान लीजिए कोई भी हर चीज से, वो किसी भी चीज से, कोई भी चीज उससे मुंह मोड़े हुए नहीं है, हर चीज उसके पक्ष में है, तो बेटा वो क्या है? संपन्न व्यक्ति होता है, ठीक है ना। तो विपन्न आपको आंसर लगाना है। और मानव का विलोम आपको बेटा याद रखना है, मानव का विलोम होता है दानव, ठीक है ना। सॉरी, दानव का ही पूछा है, तो दानव का विलोम आपको याद रखना है मेरे बच्चों, मानव। दानव कौन होता है? राक्षस होता है। मानव कौन होता है? सबके बुरे भले की सोचता है ना, बिल्कुल। और सहित का विलोम क्या होता है बेटा? सहित का विलोम होता है विहीन, है ना। तो आपको ये आंसर अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है। एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ। चलो मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक समझते हैं? जिसका अपना अर्थ हो। और बेटा ये रेखांकित शब्द जो हमें वाक्यांश दिया है, इसका ही वो अंश होगा, इसका ही वो अर्थ बताएगा। तो हम पढ़ेंगे, पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो बेटा हाथ से लिखी हुई पुस्तक के लिए क्या आप एक शब्द से बता सकते हैं? तो वो आंसर आप दीजिए, बोलो बच्चों। तो बेटा पांडुलिपि, चित्र पुस्तक, प्रतिलिपि, छाया प्रति, बताइए बच्चों। सब लोग आंसर करिए एक बार। चलो बेटा, तो बताइए बेटा क्या बोलते? पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द में पूरे वाक्य का जो पूरा वाक्यांश है, इसका अर्थ किस शब्द से आप बयां करेंगे, देंगे? हाँ बोलो बच्चों। तो बेटा छाया प्रति, छाया प्रति जानते हैं कि उसकी फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी की बात थोड़ी कर रहा है, तो हाथ से लिखी हुई एक पुस्तक की बात कर रहा है, ठीक है। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि यह है जैसे आप किसी की बेटा फोटो स्टेट की एक प्रतिलिपि मुझे भी दे दीजिए, मैं भी देख लूंगा, है ना। या बेटा चित्र पुस्तक, या मेरे बच्चे पांडुलिपि। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक के लिए एक शब्द जो होता है वो होता है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उसे पांडुलिपि बोला जाता है बेटा। ए आंसर आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बच्चों आपसे ऐसे ही दे देगा एग्जामिनर कि बताइएगा हाथ से लिखी एक भी पुस्तक या हाथ से लिखी एक पुस्तक के लिए क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पांडुलिपि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है बेटा, एकदम सटीक आंसर पढ़ेंगे, एकदम देंगे राइट आंसर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो बेटा बताइएगा इसका विलोम क्या होगा? सामान का दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग जानते हो? किसी भी, मान लीजिए पानी है, अब पानी आप ऐसे बेफालतू में बहा रहे हैं और उस पानी से आपको पता है कि 10 घर पानी इस पानी से पी करके अपने जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। या ये पानी हमें किसी अच्छे कार्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, और फिर भी हम उस पानी को वेस्ट में ऐसे बेकार में फेंक रहे हैं, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं? उस पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम यदि उस पानी को सही जगह प्रयोग करेंगे या किसी प्यासे को पिला देंगे, तो बेटा उसका सदुपयोग होगा। मानते नहीं? किसी के भैया प्यास बुझ जाएगी, मानते नहीं बच्चों। तो बताओ बेटा दुरुपयोग का विलोम क्या होगा रेखांकित शब्द का? सदुपयोग, कठोर, निरुपयोग, कुरुपयोग, क्या होगा राइट आंसर? हां
बताओ बच्चों क्या बोलेंगे आप इसके लिए? सबसे सटीक आंसर, सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए एकदम जबरदस्त। तो बेटा दुरुपयोग का विलोम क्या होता है? सदुपयोग। सद माने जिसका हम अच्छा उपयोग कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह प्रयोग कर रहे हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका, जो आपको लॉक करना है। वेरी गुड, है ना बच्चे? ठीक है बेटा, कठोर, कठोर का विलोम पूछ से ले आपसे तो बता देना, कठोर का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? कोमल बोलते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं ना कोमल या मुलायम, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, कोमल या मुलायम आप आंसर दे देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए बिल्कुल राइट होता है। वेरी गुड। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। और बेटा याद रखना 80 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 80 क्वेश्चन, है ना, जिसमें से बेटा हर सब्जेक्ट का, हर विषय के 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 प्रश्न। ठीक है ना, तो सभी 20 प्रश्नों को आपको अच्छे से आंसर करना है, याद रखना। और हिंदी में आपको मैं वादा करता हूं आपसे, आप 19-20 सब बच्चे कर सकते हैं। इतना बेटा रिजल्ट सब ले आएंगे, इतने क्वेश्चन आप सब बच्चे कर लेंगे अपने अपने पेपर में। ठीक है, चलो तो बताइए बेटा क्या अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। देखो वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ो, ये पूछ क्या रहा है हमसे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग, पुल्लिंग जानते हैं बेटा, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। तो बेटा जब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं उनको मैंने बताया था पुल्लिंग के लिए कि पुल्लिंग क्या होता है, जो पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग क्या होता है, जो स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा लड़का, तो लड़का क्या हो गया हमारा पुल्लिंग। और बेटा मैंने कहा लड़की, तो लड़की क्या हो गया बेटा स्त्रीलिंग। तो ऑटोमेटिक सी बात है, आप समझ जाएंगे, मानेंगे नहीं? ठीक है, ऐसी बेटा एक दही शब्द होता है, दही हमेशा पूछा जाता है दही शब्द का लिंग क्या होगा, तो दही बेटा पुल्लिंग होता है, याद रखना। भले ही ई की मात्रा आ रही है उसमें पीछे, जैसे आपने कहा पानी, पानी, दही, ठीक है बेटा, हाथी, ऐसे शब्दों में याद रखना भले ही पीछे आपको बड़ी वाली ई की मात्रा नजर आ रही है, लेकिन ये शब्द बच्चों हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते। तो बच्चों बताइए, मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, ठीक है ना। तो ये लड़की बोल रही है अपने लिए मैं, तो अब आपको आंसर देना है किसमें, पुल्लिंग में। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो बेटा देखो इसने पुल्लिंग पूछा है। अब गाड़ी क्या होती है भाई, गाड़ी तो स्त्रीलिंग शब्द है कि गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी रुक गई, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, है ना मेरे बच्चों। तो याद रखो गाड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। अपनेपन में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो नहीं बच्चों ये भी नहीं होगा, है ना। कल में अपने परिवार, मैं कल में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो बेटा कल में ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ये ऐसे बोलती कि मैं कल अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो बेटा यहां पर मैं आया है, तो एक समय का बोध करना होगा, जो पुल्लिंग है और हमारे माह का नाम है दिसंबर। तो आप पढ़िएगा, देखो आप बोलकर देखो, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। और बेटा बोलने से हमें यह भी पता लग रहा है कि यह माह हमारा पुल्लिंग में आएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, बोलो बेटा। तो आंसर नंबर डी लॉक करिए। क्लास नहीं चल रहा है बेटा, अब आपसे आज से आपकी क्लास जो होगी ना, आज से आपकी क्लास शाम को 6 PM, ठीक है ना, 6 PM होगी बेटा, शाम को 6 बजे। आज से 6 बजे हुआ करेगी ऐप में आपकी रोज क्लास, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो आंसर नंबर ए बेटा डी वाला लॉक कर दीजिए। सर जी क्लास रुक रुक कर चल रहा है, आशीष कुमार, ठीक है बेटा, एक बार फोन को रिसेट कर लीजिए, आप भी अपने को एक बार नेट ऑन ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने ही आ गया। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। हां, यह क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। मतलब सही नहीं है बेटा, वो क्या है, गलत दिया हुआ है।
तो उस गलत वाले विकल्प को हमसे पूछ रहा है वो। तो बताइए, पढ़ करके आंसर दीजिए। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार। बेटा इस वाले शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। इन चारों विकल्पों में से वो आंसर हमको चुनना है। उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। मार्ग का मतलब बेटा रास्ता, ठीक है ना। तो बच्चों बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा। पारित्राण मतलब बेटा किसी चीज से मुक्ति पाना, मतलब छुटकारा मिल जाना। जैसे मान लीजिए आपको जब जॉब मिल जाएगी तो आप सोचेंगे कि यार पढ़ाई से छुटकारा मिल गया, अब जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, देश की सेवा करेंगे, मजा लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये बात आपको याद रखनी है। कहते हैं यार उद्धार हो गया, मेहनत तो 6-7 महीने की थी लेकिन नौकरी मिल गई, सब टेंशन खत्म, ठीक है बेटा। तो पारित्राण भी उद्धार का ही पर्यायवाची होता है बेटा, छुटकारा भी इसी का होता है, और बेटा मुक्ति विमुक्ति भी इसी का पर्यायवाची होता है। लेकिन उद्गम नहीं होता। उद्गम तो वो होता है किसी चीज का जन्म होना, है ना। कहते हैं यार उद्गम हो गया, जन्म हो गया, कोई चीज नई चीज की उपज हो गई, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है बेटा ये उद्गम, ये इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग। तो उद्गम इसका बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया, जिसको आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, उत्पत्ति कह सकते हैं, उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति, जन्म, निकाश, ठीक है बेटा, निकास। इसका आप आरंभ भी कह देंगे, आरंभ। तो बहुत सारे पर्यायवाची आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ चलो, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है, यही हमसे इसने पूछा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो, जो रिक्त स्थान को बेटा सार्थक बना दे भरने के बाद, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा राम की माता डैश थी, तो आप कहेंगे राम की माता कौशल्या थी, तो पूरा वाक्य बन गया ना, सार्थक बन गया ना, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमसे ये वाक्य हमको पूर्ण करना है, ठीक है मेरे बच्चे। सर हमने एसएससी जीडी का बैच लिया है, पेमेंट कर दिया है, फिर भी बैच शो नहीं हो रहा है, तो बेटा आप अपना चौधरी चौरसिया जी आप अपना फोन नंबर हमें यहां पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। हम आपसे कॉल करके आपकी जानकारी ले लेंगे। तो बेटा पढ़िएगा आगे। चलो बच्चों आंसर दीजिए भाई। बेटा जिसका कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशान ना हो। यदि आप ऑनलाइन भी आपका कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा ना, तो आप ऑफलाइन कमेंट में अपना वो लिख सकते हैं, जो भी आपकी परेशानी है, ठीक है ना। किसी की क्लास से जुड़ी हुई परेशानी है, किसी का ऐप की कोई दिक्कत है, किसी का ऐप चल नहीं रहा है, तो आप अपना फोन नंबर के साथ अपनी दिक्कत वहां पर हमें बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। वेरी गुड। चलो तो बच्चों आइएगा पढ़ें। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता, मतलब उनकी इज्जत नहीं करता, ठीक है, वह धर्म नहीं डैश है। क्या है बेटा वो? सधर्म है, तपस्या है, अधर्म है, आचार है। बोलो बच्चों, सभी का आंसर आना चाहिए, एकदम सटीक आंसर आना चाहिए। पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि हम अंदर से आंसर दे रहे हैं। और जब तक बेटा आप लोग अपने आप स्वयं आंसर देने की नहीं सोचेंगे, तब तक प्यारे बच्चों मजा नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो मेहनत सिर्फ हमारी बेकार जा रही है, ठीक है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? तो महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं डैश है। तो वो क्या है मेरे बच्चों? वह प्यारे बच्चों अधर्म है ना। उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? अधर्म कहेंगे, ठीक है। हां गुरुजी क्लास नहीं चल रही। बेटा आप अपनी दिक्कत आप ऐप के माध्यम से भी कोई बात है तो बता सकते हैं, ठीक है ना। हां चलो ठीक है भाई। तो मेरे बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना,
आपको एग्जामिनर क्या करता है, वाक्य को बड़ा कर देगा ताकि बच्चा परेशान हो जाए, वो पढ़कर ही परेशान हो जाए पूरी लंबी बात को, लंबे वाक्य को। इसलिए वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। अब से पहले क्या करता था, सीधा कहता था बताइए अनाथ का विलोम क्या होगा, अनाथ का विलोम बताओ, अनाथ का विलोम बताओ। ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको 4 आंसर दे देता, ए बी सी और डी, और चारों से आपको आंसर लेने की लिए बोल देता था। ठीक है, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, पूरा लंबा वाक्य लिखता है और फिर बच्चा उसे इतने पढ़ेगा, इतने पढ़ने में बहुत सारा समय खत्म हो जाएगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर जी, वीडियो रुक रहा है। हाँ तो बच्चों बताओ, पर्वत डैश स्थिर है। तो बेटा स्थिर के लिए देखो, इसने यही हमसे पूछा है, स्थिर के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, बताइए बच्चों। तो बेटा क्या होगा, निश्चल होगा, गिरावट होगा, सुगम होगा, मंगल होगा। बोलो बच्चों, सब लोग आंसर करिएगा। हां तो बेटा क्या बताएंगे हम लोग, पर्वत क्या है, निश्चल है, अचल है, वो जहां पर है बेटा उसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आंसर नंबर ए वाला हमारा सबसे राइट आंसर होगा बेटा। पर्वत क्या है, निश्चल है, स्थिर है, अचल है, वो चल नहीं, इसको हिलाया झुलाया नहीं जा सकता। जहां भी पर्वत है हमारा वो वहीं का वहीं रहेगा, आप कितना ही बल लगा लें बेटा वो वहां से हिल नहीं सकता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे दोस्त यहां पर लॉक कर देंगे। ठीक है भैया, वेरी गुड। हां तो बेटा गिरावट या सुगम या मंगल मत कहना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बेटा नंबर 8। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो बेटा इस आंसर को तो सभी बच्चे दे सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चे। सर जी रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास आरडब्ल्यू नहीं चलाता प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, याद रखिएगा। और आरडब्ल्यू वही पढ़ाता है जो पेपर में आता है, कभी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चलाता है, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, तो बताइए बच्चों, रात होते ही डंभी। ठीक है बेटा, देखो पहले तो गलत लिखा हुआ है शब्द, क्योंकि एक बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है क्या, कि बेटा ये जो ताड़न जात ध्वनि होती है कभी भी किसी शब्द के शुरू में आती ही नहीं है, ये गलत मानी जाती है, देवनागरी लिपि का अपमान है ये, सीधा सीधा सा है ना। तो बच्चों वैसे ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों बताइएगा, बढ़ गई है। ठीक है, गड़गड़ाहट पैदा होती है, जैसे बिजली बेटा गरजती है ना, बादल गरजते हैं, बिजली गरजती है, जैसे बिजली गरजती है ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज पैदा होती है, ऐसा ही आपको यहां पर व्यक्त होता है इस ताड़न जात के लग जाने से। ठीक है ना, याद रखना। तो बेटा बढ़ गई है, भीड़, भड़ा, भाड़, ढाब। बताइए तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपको कहना चाहिए रात होते ही क्या बढ़ गई है बेटा, भीड़, भीड़ बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है बेटा, भीड़ बढ़ गई है, ज्यादा हो गए, मतलब लोग पहले 10 लोग थे अब 50-100 हो गए, गिनती भी नहीं गिनी जा रही है। तो आंसर नंबर ए वाला बच्चों आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछे हैं, तो बताओ अब भी आपके अंदर ये हिम्मत नहीं आती कि आप 19-20 से एक भी क्वेश्चन कम नहीं करेंगे, सब लोग करोगे इतने इतने क्वेश्चन, याद रखना। ठीक है बेटा, मन के हारे हार होती है, मन से ही व्यक्ति जीतता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ध्यान रखना इस चीज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो बोलो प्यारे बच्चों क्या इसका आंसर होगा। इसने कहा है अल्लादीन का चिराग, अल्लादीन का चिराग। बोलो बेटा, अलादीन का चिराग के लिए अर्थ क्या होता है, भाग्य खुलना, आमना सामना होना, आश्चर्यजनक वस्तु, पूरी तरह से वश में करना, मतलब किसी चीज को काबू में कर लेना। बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर, अलादीन का चिराग। तो अलादीन का चिराग उस चीज को बोला जाता है, उसे बोला जाता है जिसको हमें कोई चीज, ऐसी चीज, वस्तु या कोई पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज मिल जाए जिसको देख करके एकदम हम मंगल में हो जाएं, हमें अंदर से मंगल में हो जाए, मतलब समझ रहे हैं मंगल में का मतलब एकदम अचरज में पड़ जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है,
है ना। कोई आपका दोस्त हो, वो 2 घंटे पढ़ता है, आप 8 घंटे पढ़ते हैं, और वो आपसे 1-2 क्वेश्चन ही कम कर पाता है पूरा टेस्ट देने के बाद, तो आप आश्चर्य में रहते हैं, भाई ये 2 घंटे पढ़ने के बाद इतने क्वेश्चन कैसे सही कर देता है ना। तो मेरे बच्चों आंसर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाता है आश्चर्यजनक वस्तु। ठीक है, अलादीन का चिराग का बेटा आंसर होगा आश्चर्यजनक वस्तु, जिसे देखकर क्या आप एकदम अचंभित हो जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा आपका, आंसर नंबर सी वाला। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तत्सम का मतलब जानते हैं बेटा, तत्सम का मतलब तत् मतलब उसी, सम माने समान। इसको जब 2 भागों में आप तोड़ेंगे तत् धन सम। ठीक है, तो तत् माने होता है बेटा उसी, और सम माने समान। ठीक है ना, मतलब उसी के समान। किसके समान, ये तत्सम किसके समान, संस्कृत के समान। ठीक है, ये शब्द जो होते हैं बच्चों संस्कृत के हैं, जो आज ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, कुछ भी उनमें बदलाव विकार परिवर्तन नहीं आया है। तो पढ़िए मेरे भाई, ये क्या कहता है, ये कहता है मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो बेटा ये ईंट के लिए आपसे तत्सम शब्द पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा। तत्सम शब्द क्या है बच्चों, तो बेटा रेत, ये रेत नहीं है बेटा, रेत है रेत। बालू रेत लगता है यार जब घर बनता है, आप समझते हैं। इष्टिका, गंडक या बेटा अक्ष। ठीक है, बोलो बच्चों। तो बेटा ईंट का तत्सम पूछा इसने हमसे, ईंट का तत्सम। तो ईंट का तत्सम क्या होता है, ईंट का तत्सम बेटा इष्टिका, और प्यारे बच्चों इष्टिका नहीं मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा इशिका। तो दोनों आंसर यहां पर आपको लॉक करने हैं, बी वाला आंसर आपका सही होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है, जो शब्द बोलने में कठिन होते हैं, जो शब्द लिखने में कठिन होते हैं, जो शब्द हमें परेशान करते हैं, जिनकी वाणी हमारे मुख से पूरी तरह सही नहीं निकल पाती है, हम कितना ही जोर लगाते हैं, कितनी ही मेहनत करते हैं, कितना कष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उस भाषा को सही से नहीं बेटा उच्चारित कर पाते हैं, वो शब्द हमारे संस्कृत के होते हैं, है ना। और याद रखना एक बात मैंने आपको समझाई है मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा वाला शय हुआ है ना बेटा, शय षटकोण वाला शय हुआ, छे हुआ, रे ऋषि हुआ, और प्यारे बच्चे ऊपर जो रे लगता है ये वाला रे हुआ। ये जो आवाजें होती है ना मेरे दोस्त, आती ही तत्सम है, तद्भव में आती ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये भी आप ध्यान रखना। देखो और एक बार याद रखना, जो संयुक्त वर्ण होते हैं आधा और पूरा जुड़कर लिखे होते हैं, वो भी बेटा तत्सम में मिलते, तद्भव में नहीं मिलते। ठीक है, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब जिसमें कोई गलती है, वो आपसे पूछ रहा है ना। ये चीज ध्यान रखना, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, और त्रुटि है तो उस त्रुटि वाले भाग को आप बताइए कि जी सर इस वाले भाग में त्रुटि है। ठीक है, बोलो। तो इस वाक्य को पढ़ेंगे और बताएंगे। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है। तो बेटा ये आपको तोड़ करके शब्द ये दे दिया। अब आपसे इसने पूछा है कि बताओ इसमें कोई त्रुटि नहीं है, शब्दों के योग से बना है, विद्याधन अर्थी या विद्यार्थी शब्द दो, कौन से भाग में त्रुटि है बताओ बेटा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कभी भी कोई शब्द हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 4 प्रकार से। शब्द लिखने की 4 इकाई होती है मेरे भाई, किसी भी शब्द को लिखने की 4 इकाई होती है, 4। और वो 4 इकाई होती कौन कौन सी है, देखो बच्चे। एक तो बेटा हम उपसर्ग के माध्यम से किसी शब्द को लिख सकते हैं, एक बेटा प्रत्यय के माध्यम से। उपसर्ग और प्रत्यय समझते हैं आप लोग। कोई भी मूल शब्द ले लीजिए, मूल शब्द, कोई भी मूल शब्द है, यदि आपने उसके पहले कोई शब्दांश जोड़ दिया
यदि आपने उसके पहले कोई शब्दांश जोड़ दिया तो वो बेटा उपसर्ग कहलाता है, और यदि पीछे आपने कोई शब्दांश जोड़ दिया और उस शब्द का अर्थ थोड़ा इधर उधर कर दिया तो बेटा वो प्रत्यय कहलाता है। तो ये तो हो गया प्रत्यय, और ये हो गया प्यारे बच्चे उपसर्ग, और ये हो गया मूल शब्द जो आगे और पीछे इसके जुड़ते हैं। आगे जुड़ने वाला उपसर्ग, पीछे जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय, याद रखेंगे। हां, और प्यारे बच्चों और दूसरी बात क्या याद रखनी है आगे, फिर होते हैं दो बात, एक तो ये हो गया उपसर्ग के माध्यम से, एक हो गया प्रत्यय के माध्यम से। दूसरा माध्यम क्या है, सॉरी तीसरा, वो होता है बेटा समास। समास के माध्यम से किसी शब्द को लिख सकते हैं, और चौथा होता है बेटा संधि के माध्यम से हम किसी शब्द को लिख सकते हैं। ठीक है, ये चार इकाई हैं जिनके माध्यम से हम किसी शब्द को लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें याद रखना भाई, देखो इसमें कोई उपसर्ग तो है नहीं, दो शब्द मूल शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन बेटा यहां पर दोनों शब्द जो ये जुड़ रहे हैं ना, यहां पर जो नियम लग रहा है वो बेटा किसका लग रहा है, ये शब्दों के योग से जुड़ने का नहीं लग रहा। शब्दों के योग से जुड़ता तो वो समास बनता। ठीक है, यहां पर बेटा दो शब्द नहीं जुड़े, दो वर्ण जुड़े हैं शब्दों के, दोनों शब्दों के वर्ण जुड़े हैं, वर्ण। अब वो वर्ण कैसे कैसे जुड़े हैं प्यारे बच्चे, मैं आपको समझाता हूं, आ जाइए समझ लीजिए। यहां पर बेटा वो वर्ण कैसे कैसे जुड़े हैं देखो। यदि समास होता तो समास तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने कहा राजपुत्र, राजपुत्र, मैंने आपसे कह दिया राजपुत्र, तो बेटा राजपुत्र मतलब इसका समास विग्रह करेंगे आप लोग तो कर देंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो बेटा राजा और पुत्र जुड़ करके यहां पर कारक की विभक्ति का लोप हो जाएगा और राजपुत्र शब्द हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहां पर बेटा देखो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण है आ और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण है ए, और इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा तो बेटा बदलाव हुआ, विकार आया, आ बन गया केवल। तो यहां पर जो नियम लगा वो बेटा संधि वाला नियम लगा, और संधि वाला नियम है और ये होता है बेटा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का नियम है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, दो शब्दों के योग से नहीं बना ये शब्द, ये बना है दो वर्णों के योग से। ठीक है ना, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा लॉक हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, देखो आपको शब्द क्या दे देगा एग्जामिनर, मान लीजिए तो विद्यार्थी दे दिया, अब के कहने लगा कि लीजिए जी विद्यालय, विद्या धन आलय, आपको ये शब्द दे दिया और आपको यही चारों विकल्प लागू कराएगा आपसे, तो आप क्या बताएंगे कि सर जी ये शब्दों के योग से नहीं बनेगा शब्द, ये बनेगा वर्णों के योग से। विद्या में से भी आ आया और आलय में से भी बेटा आ आया, दोनों के मेल से आ आने से बेटा केवल आ की आवाज आती है, जो बच्चों संधि का नियम बनता है। ठीक है ना, तो शब्दों का योग ऐसे मत करना। यदि शब्द आ जाए पाठशाला, पाठ धनशाला, ठीक है बेटा, तो ये शब्द आप संयोग कर देंगे आपस में ऐसे, पाठशाला, तो ये शब्द बना है शब्दों के योग से, ये वाला, ये नहीं बना। ठीक है, याद रखना ध्यान से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे बेटा जिसमें त्रुटि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे शब्द प्रैक्टिस में मैं आपको कराता रहूंगा रोज, परेशान मत होना। चलिए ये कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सबसे सटीक आंसर होगा जो, बोलो झांसा देना। बताइए बच्चे, इसका आंसर तो आप दे ही दीजिए। ठीक है, बोलो बेटा। हाँ बताइए बेटा, झांसा देना, झांसा देना समझते हैं, किसी को धोखा देना। तुमने किसी से ये कह दिया भाई मेरे साथ चलेगा कोचिंग, और वो बेचारा खड़ा रहा कि यार रामू आ रहा होगा उसके साथ कोचिंग जाऊंगा, और तुम अपनी मोटरसाइकिल में तुमने किक मारी, तुम गोली की तरह निकल गए, उसको हाय कहते चले गए, हाय बेटा खड़ा रहे तू यहीं पर है ना बेटा, वो क्या कहेगा, अरे भाई तूने तो मुझे झांसा दे दिया, मैं तो इससे अपने आप ही चला जाता, तूने तो यार मेरा समय खराब कर दिया, तूने तो आज मेरी क्लास छुटवा दी, है ना। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, धोखा देना। ठीक है मेरे दोस्त, कहते हैं ना चतुर जो दोस्त होते हैं ना, मित्र होते हैं, वो झांसा ही देते हैं, याद रखना जीवन में। चलिए तो सी आंसर आपको लॉक करना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 13,
दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी, तो बेटा शुद्ध वर्तनी सभी बच्चों को सही वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। बेटा याद रखिए RW की बुक की बेटा हमारी सेल 10 तारीख में आएगी और 10 जून में आप कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बेटा वर्तनी क्या होती है? लिखने व बोलने का तरीका, शब्द को लिखने व बोलने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो प्यारे बच्चे वर्तनी कहलाती है, बोलने का तरीका, ठीक है दोस्त, याद रखना है वो वर्तनी है। तो बोलो दीपक, दीपक रोशनी प्रदान करता है। दीपक, तो बेटा दीपक क्या है? सही लिख रहा है, गलत है ना, जबकि दीपक लिखा जाता है बड़ी वाली ई चढ़ाकर, दीपक। दीपक रोशनी प्रदान करता है। अब ये वाक्य सही हो गया। अगले वाले वाक्य पर आइएगा। राम की तुलना कबीर से मत करो। तो बेटा यहां पर तुलना क्या सही लिख रहा है? छोटा हुआ आना चाहिए था। आपको पता है तुलना में छोटा हुआ आता है, तुलना, ठीक है। तो बेटा ये बड़ा ऊ नहीं आएगा, छोटा हुआ आएगा। क्लियर? फिर चलो, यह मशीन सब कार्य करती है। तो बेटा मशीन थोड़ी बोलते हैं, इसे बोलना चाहिए मशीन, मशीन, है ना, सब कार्य करती है। औरत में बहुत शक्ति होती है। तो इसमें तो भाई कोई भी वर्ण ऐसा, शब्द ऐसा नहीं है जो गलत लिखा हुआ है, सारे शब्द सही हैं। जिसके लिए प्यारे बच्चों, जिसके लिए मशीन में बेटा बड़ा है ना, जिसके लिए प्यारे बच्चों डी आंसर यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बड़ी की मात्रा, सॉरी स्वर की गलती है, 6 से की नहीं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड बच्चों, डी आंसर में यहां पर त्रुटि है, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पर आइए। हाँ, बोलो बच्चों, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। तो बच्चे इस वाक्य को पढ़ेंगे और यह बताएंगे कौन से शब्द में त्रुटि है। हाँ, चलो बताओ बच्चों। बेटा शुद्धिकरण में कुछ नहीं करना, शुद्धिकरण को ऐसे लिखना, मैं इस क्वेश्चन को हमेशा कराता हूं। शुद्धिकरण को बेटा बड़ी ईल चढ़ाकर लिखना बस। चलो, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। तो बेटा जब दिवस कोई मनाया जाता है, मनाई थोड़ी जाती है ना, समझ रहे हैं ना। फिर आगे पढ़िए। और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर जो ये हमारा विकल्प है मनाई जाती है वाक्यांश, तो ये क्या सही है? बोलिएगा। तो बेटा यहां पर होना चाहिए था मनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमारी त्रुटि इस वाले भाग में दिख रही है। अब तुम देखो कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि तो है, ठीक है। तो बच्चों साथ मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी वाले में भैया इस वाले भाग में गलती मिली थी या नहीं मिली थी? मिली है ना। तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग यहां लॉक कर दीजिए, ठीक है। तो बेटा बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत है, जिसमें भैया इसने त्रुटि कर दी, मनाया जाता है ना कि मनाई जाती है, ठीक है। चले भाई, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, बाकी किसी भी विकल्प में त्रुटि नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहा है? वाक्य में पढ़ेंगे। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, समझ रहे हैं ना। इसके लिए आपको कौन सा विकल्प है जो एकदम सटीक आंसर देता है? बोलो बच्चों। तो अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन, राधारणी वन, बताइए बच्चों। सर पूरी क्लास में नेटवर्क, बेटा नेटवर्क इश्यू नहीं होता, क्या होता है कभी कभी हमें लगता है ऐसा है, ठीक है ना। चलो
तो बच्चों देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? देवताओं का जो उपवन होता है बेटा, देवताओं के लिए बोला जाता है नंदन, जहां भगवान रहते हैं जिस वन में, है ना, तो बेटा उसे बोला जाता है नंदन कानन। ठीक है, अशोक वाटिका नहीं, ठीक है बेटा, उसे बोला जाता है नंदन कानन। नंदन माने भगवान, कानन माने उनके लिए रहने का जो वन है, जो बेटा वन है जहां पर प्यारे बच्चों वह रहते हैं, निवास करते हैं, तो उसे बोलते हैं नंदन कानन। ठीक है मेरे बच्चे, अशोक वाटिका नहीं, स्वर्ग नहीं बोलेंगे भाई, उसे राधारणी नहीं, वन नहीं कहेंगे, ठीक है ना, उसे बोलेंगे नंदन कानन मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं ना नंदन भगवान के लिए बोलते हैं, और कानन बेटा जो उनका रहने का जो वन है, जो जगह है, जो बेटा वाटिका है ना, जो बगीचा है, उसको बेटा कानन बोलेंगे। क्योंकि तुम्हें पता है वन का भी तुमने बेटा ये पर्यायवाची पढ़ा होगा, कानन, अर्णय, विपिन, अटवी, ठीक है ना, वेरी गुड। आप ये कह सकते हैं जो अच्छे काम करता है वो स्वर्ग में जाता है, जो गंदे काम करता है वो नरक में जाता है, तो ऐसे तो बेटा बोल सकते हैं, लेकिन आप देवताओं का जो उपवन है उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, देवता केवल स्वर्ग में ही रहते हैं, ठीक है ना, याद रखो। चलो तो प्यारे बच्चे, अब ये 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चनों में मैं आपके लिए प्यारे दोस्त क्या लगवाने वाला हूं बेटा, पोल लगवाएंगे, और देखता हूं कितने बच्चे इसको सटीक करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना वो बड़े बड़े बच्चे गद्यांश में होती है और कभी कहीं नहीं मिलती। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये होते हैं कि सर जी गद्यांश समझ में तो आता है, लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो गलत होता है हमेशा, ठीक है ना, याद रखना। चलो तो प्यारे बच्चों पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, और एकदम सटीक आंसर देने के लिए सब लोग तैयार हो जाइएगा। ये 5 क्वेश्चनों की प्रतियोगिता है, देखता हूं कितने प्यारे बच्चे इसमें पूरा 100% करके आंसर देंगे। चलिए तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 जिसके लिए पढ़ेंगे, आओ। डॉक्टर्स विदाउट ब्रदर्स, ठीक है, बॉर्डर्स, ठीक है ना, जिसे मेडिसिन्स सेंस फ्रंटियर्स, ठीक है बेटा, जिसको इंग्लिश में मेरे बच्चों MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है बेटा, वो क्या है? हार्डवेयर, साइकाल, सॉफ्टवेयर, संगठन। बोलो बच्चों, तो क्या है भैया वो? आंसर देंगे सभी प्यारे बच्चे। 71% आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी, है ना, तो बेटा जिसको बच्चे कह रहे हैं संगठन, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, 72% आंसर मिला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो तो बेटा गद्यांश पर थोड़ा फोकस ज्यादा करना है आप लोगों को, है ना, बाकी तो शब्दावली है, मैं आपको सारी रटवा दूंगा, परेशान मत होना। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों नेक्स्ट, सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से देश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तो मेरे बच्चों बताइए, बीमारियों से अतिक्रमण देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, बीमारियों से परिचय देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, या बेटा बीमारियों से राजपथ देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, या मेरे बच्चों बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, सबसे सुंदर आंसर कौन सा नजर आ रहा है आपको एक बार इनमें से? हाँ, उमेश, नीरज, बिहारी बेटा, रवि, यशपाल, दीपक, सब लोग बताएंगे, शुभम, सचिन, बबली, मनीषा, जिद्दी, प्रियंका, सबका आंसर आना चाहिए भाई एक बार जबरदस्त। तो प्यारे बच्चे राइट आंसर क्या होगा? प्रभावित करता है, ठीक है, बीमारियों से प्रभावित देशों में जो बेटा उसके प्रभाव में आ चुके हैं, जिनमें बीमारियां फैल चुकी हैं, देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, ये जो गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। तो जिसका आंसर आया है बच्चों 76%, 4% आंसर बढ़ गया है भाई, पिछले वाले का 72 हो गया था, इसका 76% है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, तो बेटा प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, यह संगठन डैश बीमारियों जैसे कौन कौन सी बीमारी? मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स बोलते हैं बेटा इसको, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। तो बच्चों बताइएगा, यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C
के उपचार में मदद करता है, या बेटा विनाश, या अनुग्रह, या अत्यंत? चलो सब लोग आंसर देंगे भाई। जहां पर बहुत सारी बीमारियों के नाम खोल दिए गए हैं तो बेटा एक बीमारी तो है नहीं, वो तो भाई बहुत सारी अनेक बीमारी हैं, तो उनको कहेंगे विभिन्न बीमारियों में। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे राइट आंसर होगा आप लोगों का, जिसका आंसर आया है 78%। 2% ये आंसर भी लीजिए, ज्यादा बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया। पहला वाला था बेटा 72, दूसरा आया था बेटा 76 और तीसरा आया है 78। तो तीनों आंसर बच्चों देख लीजिए कितना अंतर चला आ रहा है। ठीक है, आंसर बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों, यह कहता है MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति डैश से सम्मानित किया गया था। तो बेटा बताइएगा, MSF को कई महाद्वीपों पर उनके अनुभव कार्यों के लिए, बेकार कार्यों के लिए, मानवीय कार्यों के लिए, अतिशयोक्ति कार्यों के लिए। अतिशयोक्ति समझते हैं क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है जो बात, जो भी कोई चीज है, मतलब कि जमीन से उठाकर आसमान लेवल पर करना, वो अतिशयोक्ति होती है ना? तो बच्चों बताइए, तो कई महाद्वीपों पर उनके मानवीय, ठीक है बेटा, वो मानव के लिए तो कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, सभी को दवाई मिलनी चाहिए, सभी का इलाज होना चाहिए, है ना? तो ये योजना जो चलाई है, ये जो बेटा इसने अपना ग्रुप ने अपना वो चलाई है अपनी पहल, तो ये सभी के लिए चलाई है ना? तो मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति, मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने ये, तो नोबेल शांति दंड से सम्मानित किया गया था, भेंटों से, या बच्चों गेम से, या पुरस्कार से? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम, बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा यार ऊंच नीच हो जाती है, तो एडजस्ट हमें करना चाहिए, थोड़ा फोन को अपडेट कर लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो बेटा चौथे क्वेश्चन का मात्र 49% आंसर हमको मिला था। देख लीजिए कितना बड़ी गिरावट हमारे ग्राफ में आई थी। ठीक है ना? तो चारों का आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर किस बच्चे ने कितना प्रतिशत दिया है। तो बच्चों क्या होगा इसका सटीक आंसर, एक बार बता दीजिएगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे दीजिए बच्चे सब लोग। ठीक है, और बेटा ये मैं सोच रहा धीरे धीरे हम इस समय को थोड़ा कम करते चले जाएंगे, लगभग 40 से 45 मिनट में हम 20 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो बेटा आंसर होगा पुरस्कार। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, जिसको दिया है सबसे ज्यादा बच्चों ने 93%। 93% बच्चे, 49%, 78%, 76% और बेटा 72%। लीजिए 5 क्वेश्चनों का परसेंट ये है बेटा 49%। क्वेश्चन नंबर ये जो बेटा नंबर 19 था, इसका आंसर सबसे कम आया था 19 वाले का। ठीक है ना? 19 वाले का। ठीक है, तो आज की क्लास का बच्चों होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, और सभी लोग आज के अपना रिजल्ट जरूर मुझे बताकर जाएंगे। ठीक है, ताकि मैं रोज ये देख सकूं। आप ये मत सोचना कि आपके नाम याद नहीं होंगे मुझे रोज देखने पर, है ना? तो बेटा ये है आपके सामने आज की क्लास का गृह कार्य प्रश्न। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर जरूर देना। यह कहता है सन्यासी का विलोम शब्द है, तो बच्चों बताइए कौन सा है। लीजिए क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। राजा, भोगी, गृहस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, और किसी बच्चे का जो भी डाउट है, कोई भी बच्चों आपकी प्रॉब्लम है ऐप से जुड़ी हुई, आपके बेटा बैच से जुड़ी हुई या किताब से जुड़ी हुई, तो जरूर बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि आपकी कमेंट को पढ़ करके आपका सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, और बेटा यही आपका पेपर का लेवल होता है, इस लेवल के अनुसार ही आगे भी आप क्वेश्चन करते रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, जल्दी से एक बार अपना बता दीजिए आज का रिजल्ट। 15, 20 कितना कितना रहा, 17, 18, 13। अरे ना, और जिस बच्चे का बेटा कम नंबर आया है, ये मत सोचना कि आप तो बिल्कुल जीरो हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना? शुरू में कोई भगवान नहीं बनता, कोई ऊंची उड़ान नहीं सीखता। जो बच्चा तुमने देखा होगा, एक पक्षी का बच्चा होता है, क्या वो एक साथ आसमान में उड़ना सीख जाता है?
भाई वो आपका भी लेवल है। जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं है तो उनको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे तो भाई क्वेश्चन कम हुए हैं, हम पे तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो रहे। तो बेटा शुरू में जब एक पक्षी का बच्चा पूरी तरह उड़ना नहीं सीखता तो ऐसे एक मतलब विदाउट हिंदी भाषी राज्य वाला बालक भी इसी प्रकार उस पक्षी का बच्चा ही है जिसको बेटा पूरी तरह उड़ने में समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे मैं ये कहता हूं जिसने दिल से मेहनत करी ना, है ना, वो मैं कहता हूं कि वो हंस की तरह बहुत ऊंचा उड़ेगा। बिल्कुल मत घबराना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ चलिए तो बच्चों मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के संग्रह के साथ। तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।